से मजीद गंदा किया है ना, तो मैं इस चीज़ के लिए इसको बोलूँगी कि मुझे इस ज़िना का प्रूफ भी चाहिए, ठीक है। अगर कि ये होटल की बातें कर रही है ना, तो खुदा इससे ज़रूर पूछेगा, और इसने जो नहीं देखा और जो अपने तौबा 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 तौबा। नाजरीन, औरतों के मकरो फरेब से अल्लाह ही बचाए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कल मैंने सलमा यासीन की वीडियो देखी थी जिसमें उसने सितारा यासीन और अपने हस्बैंड के ऊपर अफेयर का इल्ज़ाम लगाया था, और आज मैंने सितारा यासीन का जवाब सुना है, और यकीन करें कि मैं अंदर तक हिल गया हूँ इस मामले से। खाली यही वजह नहीं है कि सितारा यासीन एक बहुत बड़ा नाम है और उसकी जो भी खबर होती है बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ती है, इस वजह से मैं इस मामले को एनालाइज कर रहा हूँ, लेकिन दर हकीकत इस कदर खौफनाक ये इंकशाफात हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया हूँ कि ये किस किस्म के लोग हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा सितारा यासीन के चैनल की रिकवरी की। क्या मुझे ड्रामा लगा या जेन्युइन लगा, और ये जो इल्ज़ाम बाजी है, इल्ज़ाम तराशी है, और इसका जो जवाब है, इसमें कहाँ तक सदाकत है। पूरी बात आपने गौर से सुनिए, क्योंकि कुछ ऐसे हकायक आपके सामने रखूंगा जिस पर आपने अभी तक गौर नहीं किया होगा, क्योंकि जिस जाविये से, जिस स्टैंड पॉइंट से, जिस नज़रिए से मैं इस मामले को देख रहा हूँ, मुझ पर आज बहुत सी हकायक आया हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कहीं से भी कोई भी मेरे बात सुन रहा है, मेरा चैनल देख रहा है, तो उसको इन लोगों की हकीकत पता चले। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इंजीनियर बिलाल जफर, आप देख रहे हैं बिलाल जफर शो। उम्मीद करता हूं जहां होंगे खैर खैरियत से होंगे और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं सितारा यासीन के चैनल के रिकवरी की। तो जनाब, मैं आपको बताता हूं कि मैं समझता क्या हूं। अलबत्ता सितारा यासीन ये कह रही है कि उसका चैनल बहुत लोगों की कोशिशों की वजह से आई है, कुछ बड़े यूट्यूबर्स ने उसकी मदद की है, इंडिया से भी मदद की है, पाकिस्तान से भी मदद की है, कोई बड़ा म्यूजिक चैनल है उसने भी उसके चैनल के लिए आवाज़ उठाई है तो उसका चैनल वापस आया है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस तरह से कोई आवाज़ उठाए तो चैनल्स वापस नहीं आते। चैनल्स तभी वापस आते हैं जब उनकी, जैसे कोई स्ट्राइक आई हुई हो तो उसकी एक्सपायरी डेट गुजर चुकी हो और मजीद कोई स्ट्राइक ना आई हो, तो फिर यूट्यूब ऑटोमेटिकली स्ट्राइक्स हटा देता है और चैनल की हेल्थ वापस आ जाती है। किसी के कहने से इस तरह से चैनल्स वापस नहीं आते। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि लोग क्या करते हैं कि अपनी सारी वीडियोस को प्राइवेट कर देते हैं और उसके बाद लोगों को बताते हैं एक अपने छोटे चैनल से आकर के हमारा बड़ा वाला चैनल हैक हो गया है या टर्मिनेट हो गया या बंद हो गया, किसी वजह से रोते हैं धोते हैं, आवाम की, अपने फॉलोअर्स की सिंपथी गेन करते हैं। वो जो छोटा चैनल होता है दरअसल उसको ग्रो करवाना मकसद होता है, क्योंकि उसके थ्रू अब वो आए हुए होते हैं। यहाँ पर अगर आप सितारा यासीन को देख लें तो यकीन करें कि उसके इंस्टाग्राम पर एक दिन में इतने ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़े होंगे, क्योंकि ठीक है इंस्टाग्राम पर सितारा यासीन पहले से थी, उसका अकाउंट पहले से चला आ रहा था, लेकिन जब उसका चैनल खत्म हुआ, या उस खत्म हुआ नहीं था, उसने दुनिया को बताया कि उसका चैनल खत्म हो गया है, उसके बाद जब वो इंस्टाग्राम से लाइव आई तो फिर लोगों को पता चला अच्छा अब इसका चैनल तो खत्म हो चुका है, अब ये इंस्टाग्राम ही इंस्टाग्राम है जिसके जरिए हम इससे मिल सकते हैं। तो बहुत से ऐसे लोगों ने उसको फॉलो किया इंस्टाग्राम के ऊपर जिन्होंने उसको पहले से फॉलो नहीं किया हुआ था, और मुझे लगता है कि ये सारी कार्रवाई करवाने का मकसद एक तो इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स बढ़वाने थे, और दूसरा चंद नए यूट्यूब चैनल्स खुलवाकर उनकी ऐसे झटपट प्रमोशन करवानी थी। क्योंकि आप देखें कि इसी असना में जब बताया गया कि सितारा यासीन के चैनल पर मल्टीपल स्ट्राइक्स आई हुई हैं, उन्हीं लोगों ने कुछ नए चैनल्स खोले हैं, उसके शोहर ने खोले हैं सितारा 2 के नाम से, और डिफरेंट नाम से चैनल्स खुले हैं। अलबत्ता वो लोग कह रहे हैं कि बहुत से फेक चैनल्स हैं, वो लोग इनकी ओनरशिप को भी क्लेम नहीं कर रहे, लेकिन आप देखिएगा आगे जाकर ये भी चैनल्स इन्हीं के निकलेंगे। उफ अल्लाह, इस कदर ड्रामेबाजी, इस कदर मैनिपुलेशन ये लोग करते हैं जिसकी हद नहीं। अब मैं आपको बता दूं कि सितारा यासीन के चैनल पर स्ट्राइक्स कहां से आई होंगी। सितारा यासीन के चैनल पर वाकई स्ट्राइक्स आई होंगी, और बहुत से लोग ये जानना भी चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या कर रही थी सितारा यासीन के उसके चैनल के ऊपर स्ट्राइक्स आ गई, इतनी
एक्सपीरियंस्ड यूट्यूबर के 8 लाख से ऊपर उसके सब्सक्राइबर्स हैं और उसके चैनल पर मल्टीपल स्ट्राइक्स आ गई। आखिर ये कैसे हुआ? इसका मतलब है कि हम भी अगर अपने चैनल्स बनाते हैं, इतने साल साल मेहनत करते रहते हैं, कभी भी स्ट्राइक्स आ जाएंगी, हमारे चैनल्स बंद हो जाएंगे, लोग बड़े परेशान हुए पड़े हैं। तो जनाब इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस को आप सीख लें। बहुत ही बुनियादी से चंद अनासिर हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, और अगर आप ख्याल रखेंगे आपके चैनल्स को कभी स्ट्राइक नहीं आएंगी। यहाँ पर स्ट्राइक आई से ज्यादा स्ट्राइक लाई गई है। मैं आपको बताता हूँ इस तरह से कैसे होता है, और ये अगेन मेरा ख्याल है डेफिनेटली, क्योंकि खुदा तो मैं हूं नहीं, किसी के दिल में तो उतर कर मैं झांक नहीं सकता, किसी के घर में तो मैं रहता नहीं हूं, तो डेफिनेटली एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा कि हो सकता है मैं गलत भी हूं। लेकिन बहरहाल अपने ख्यालात का इजहार तो आपसे करूंगा ही। तो मेरे ख्याल में ये जो स्ट्राइक्स आई थी ये ऐसे आई थी, आपको पता है कि सितारा यासीन के बहुत एहसानात हैं इसी के अपने खानदान के बहुत से लोगों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने अपने चैनल्स खोले तो इसने अपने चैनल से उनको प्रमोट करवाया, एक एक चैनल का आकर अपना कम्युनिटी में जिक्र किया, कम्युनिटी में नहीं भी जिक्र किया तो अपनी वीडियोस में नाम ले लेकर जिक्र किया, और ऐसे नहीं भी जिक्र किया कि मैं उनकी प्रमोशन कर रही हूं तो ऐसे किया कि देखो फलां था उसने भी अपना चैनल खोल लिया, ये है उसका नाम। तो डेफिनेटली उसका इतना कह देना काफी है कि कजन है या खाला का बेटा है या चाचा है या सुसर है या कोई भी है उसके खानदान का बंदा जिसने चैनल खोला है, वो बता दे कि ये बंदा ये इसका चैनल है, और अपने बातों में घुमाकर आपको एक लपेट कर आपके सामने पेश करेगी ताकि आपको डायरेक्टली प्रमोशन भी ना लगे और बात भी आप तक कन्वे हो जाए। उसके बाद लोग खुद ही ऑटोमेटिकली उस नाम के चैनल को सर्च करते हैं और उसको सब्सक्राइब करते हैं, और नेचुरली और ऑटोमेटिकली वो चैनल ग्रो होता जाता है। तो आप जानते हैं कि बहुत से लोगों के ऊपर इसके एहसानात हैं, तो इसकी बातें तो वो मानते ही हैं। तो मुझे लगता है ये एक पब्लिसिटी स्टंट था अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और चंद नन्हे मुन्ने न्यू चैनल शुरू करके उनको फौरन से प्रमोट करवाने के लिए। अब हुआ क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। सितारा यासीन ने, मान ले उसके खानदान में एक खालिद है और एक नौरीन है, ठीक है, वैसे बहुत से डिफरेंट नाम है लेकिन एक फर्जी नाम हम दो लेते हैं, एक खालिद है एक नौरीन है। नौरीन मान लीजिए उसकी खाला की बेटी है, खालिद उसका मान लीजिए सुसर है। अच्छा जी, अब क्या हुआ होगा कि खालिद और नौरीन की वीडियोस सितारा यासीन ने स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करके या डाउनलोड करके जैसे भी अपने चैनल पर हूबहू अपलोड कर दी होंगी। तो ऑब्वियसली खालिद और नौरीन के जो चैनल्स हैं उन पर उनको नोटिफिकेशन आई हुई होगी कि आपके चैनल का ये कंटेंट इस बंदे ने अपने चैनल के ऊपर लगाया है, आप चाहें तो इसको स्ट्राइक भेज सकते हैं। याद रखिए स्ट्राइक तभी मिलती है जब जिसका आपने कंटेंट चुराया होता है उसके चैनल के कॉपीराइट सेक्शन में वो दिख रहा होता है। मतलब मेरी बहुत सी वीडियोस हैं जो बहुत से लोगों ने अपने चैनल्स पर चढ़ाई हुई हैं और मुझे उनका पता है। ऐसा नहीं है कि मैं बाय एक्सीडेंट या इत्तेफाक से स्क्रॉल डाउन कर रहा था तो मुझे अपनी वीडियो नजर आ गई उनके चैनल्स के ऊपर। नो, कोई जरा सी भी कॉपी करता है ना मेरी वीडियो, मुझे फौरन से पता चल जाता है क्योंकि YouTube का एल्गोरिथम मुझे बता देता है। मतलब मैं अपने चैनल के कॉपीराइट सेक्शन में जाता हूं तो वहां पर वो मेंशन होता है कि ये चैनल है और आपकी वीडियो का इतना पार्ट है जो इसने अपनी वीडियो में डाला हुआ है, या आपकी पूरी वीडियो डाली हुई है, या कितने % डाला हुआ है, या आपकी खाली साउंड डाली हुई है, सब कुछ वो बता देते हैं। यहां पर सितारा यासीन ने अपने चैनल पर किसी का कंटेंट लेकर हो सकता है चढ़ाया हो, और फिर जिसका कंटेंट चढ़ाया था जाहिर है कि उस बंदे और बंदी ने इसको स्ट्राइक भेजी होगी इसी के कहने के ऊपर, जिसकी वजह से इसको स्ट्राइक्स आ गई और फिर ये अवाम के सामने रोती धोती हुई आ गई कि ओहो हो मुझे स्ट्राइक आ गई है, अब मैं बर्बाद हो गई हूँ। और बर्बाद होने का मतलब ये है कि मैं अपनी भवें शेव कर दूं, अपने बाल काट दूं, क्योंकि बर्बादी और गम का इजहार तो इंसान सिर्फ ऐसे ही कर सकता है। बड़ी नेचुरल सी फीलिंग है। हमें भी जब भी कभी गम होता है, किसी की जॉब लॉस हो जाए, किसी का खुदा न खास्ता कोई प्यारा फोत हो जाए, किसी का के घर डकैती हो जाए, तो हम लोग यही तो करते हैं, अपनी भवें ही तो मोनते हैं, अपने बाल ही तो काटते हैं। ये एक इंसानी फितरत है, ये एक नेचुरल रिएक्शन है। तो सितारा यासीन ने भी बिल्कुल यही किया। तो आप समझ सकते हैं कि खुद ही स्ट्राइक्स दिलवाकर फिर लोगों की सिंपैथी समेटने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया, और फिर खुद ही नेक्स्ट डे उनसे स्ट्राइक्स वापस लिलवा कर, क्योंकि स्ट्राइक्स जो आपको देते हैं अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करें, आपकी बात वो मान लें और स्ट्राइक वापस ले लें तो आपका चैनल की हेल्थ फिर से रिकवर हो जाती है। तो जिनसे भी इसने आपको स्ट्राइक्स दिलवाई हुई थी उन लोगों से इसने रिक्वेस्ट करके स्ट्राइक्स हटवा दी और इसका चैनल बहाल हो गया और ये वापस अपने चैनल पर आ गई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारा ड्रामा है। अब ऑब्वियसली मैं जैसे कि पहले कह चुका हूं कि 100% ऐसा नहीं है, मतलब कि हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मैंने आपको वो बताया है जो मुझे लगता है कि सच है। बाकी बेनिफिट ऑफ डाउट तो सितारा को देना ही पड़ेगा कि हो सकता है जेन्युइनली उसको स्ट्राइक्स आई हो। चलें जी, फॉर्मेलिटी के तौर पर ये बात भी मैं कह देता हूं। अब आते हैं इस मामले की तरफ जो कंट्रोवर्सी हुई है सलमा और सितारा की।
जनाब सलमा को आप देखें तो वो बहुत सच्ची नजर आती है, लेकिन अगर वो सितारा की बहन है तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत मंझी हुई एक्ट्रेस है। अब देखें सलमा ने ये जाना है, मतलब सलमा ये जानती है कि सितारा के चैनल को बूस्ट लगा है तो अपने शोहर की जिंदगी में कौसर के आने की वजह से बूस्ट लगा है। अब वैसा अगर कुछ कर नहीं सकती थी सलमा, तो फिर सलमा ने अपने शोहर के साथ हो सकता है सितारा का नाम जोड़ दिया, और जैसे सितारा ने अपने शोहर के साथ कौसर का नाम जोड़ दिया था। तो वही मक्खी पे मक्खी मारने की कोशिश की जा रही है। और जिस किस्म की बातें यहाँ पर सितारा कर रही है मुझे उनमें भी काफी सच्चाई लग रही है, क्योंकि सिबलिंग राइवलरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और एक रियलिटी है, और ये लाइफ के हर स्टेज में डिफरेंट लेवल पर एग्जिस्ट करती है। बच्चों में तो आमतौर पर आप देखेंगे एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, बहन भाई या भाई भाई, इवन बड़े होकर भी ये चीजें होती हैं। और यहाँ पर इन दो बहनों में बहुत गंदी किस्म की सिबलिंग राइवलरी है। अब एक चीज ये भी हो सकती थी कि अंडर द टेबल इन लोगों ने डील की हुई हो कि मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाऊंगी, तुम उसका जवाब देना, फिर मैं उसका जवाब दूंगी, फिर तुम उसका जवाब देना, फिर मैं उसका जवाब दूंगी, और एक एक वीडियो हमारी मिलियंस में जाएगी। और ये सिलसिला हम कुछ महीने चलाए रखेंगे, उसके बाद एक दूसरे से माफी मांग के पब्लिकली हाथ मिलाकर और एक हो जाएंगे और लोगों का बन जाएगा लल्लू। तो हो सकता है एक तो चीज ये भी हो, लेकिन मुझे यहां पर लगता है कि ज्यादा इम्कानात इस बात के हैं कि इनमें सिबलिंग राइवलरी है और दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहती, और इसमें कहीं ना कहीं सलमा की सितारा से जेलसी भी है, क्योंकि जैसा कि ये कह रही है, जो इसने मंजर कशी की है कि किस वजह से इसको सऊदीया बुलाया गया था, इसने समझा था कि इतने सालों बाद मैं कैसे इसको याद आ गई, इसने मुझे बुला लिया और ये वहां पर गई। लेकिन वही इंसान जिसके ऊपर वो चीजें बीत रही होती है ना, सिर्फ वही 100% सच्चाई के साथ उनको महसूस कर सकता है और लोगों को बता सकता है। कोई सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन या जो बाहर से उन मामलात को देख रहा है उसको उस हद तक अंदाजा नहीं होता कि मामलात कितने गंभीर हैं। जिसके ऊपर बीत रही होती है ना उसी को पता होता है। कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फीलिंग होती है, नेगेटिव इमोशन होता है, कहते हैं कि बहुत नेगेटिविटी है यहाँ पर, इस तरह की उसने महसूस की होगी सितारा ने। उसको जेन्युइनली ये फील हुआ होगा कि अगर सलमा ने उसको बुलाया है तो पॉपुलर होने के लिए बुलाया है, यानी उसके साथ रहते सितारा जितने व्लॉग्स बनाएगी उसमें क्योंकि सलमा भी नजर आएगी, तो इस वजह से कहीं ना कहीं सलमा को भी लोग जानने लग पड़ेंगे। फिर अपने चैनल का अगर वो कह रही है कि कम्युनिटी सेक्शन में मुझे कहती रही कि शेयर करने का, और फिर मैं उसका करती तो सबका मुझे करना पड़ता, तो इस वजह से मैं उसका नहीं कर रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सलमा वो लाइमलाइट लेना चाह रही थी जो सितारा के पास है, और सितारा वो लाइमलाइट देना भी नहीं चाह रही थी जो उसके पास है। दोनों अपनी अपनी जगह पर, मतलब अपने अपने जो इंसानी वो होती हैं फितरी खराबियां, वो उन दोनों में थी। मतलब एक तरफ सितारा अगर इतनी बड़ी हो गई है अल्लाह ताला के इज़्न से, अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला के जर्रा नवाजी से इस कदर इज्जत पा गई है, तो अगर उसकी बहन उसको बोल रही है कि कम्युनिटी सेक्शन में मेरा शेयर कर दो चैनल, तो उसको कर देना चाहिए था। इतनी मीन में एक निकालना कि अगर मैं तुम्हारा करूंगी तो मुझे फिर फारूक का भी करना पड़ेगा, फिर मुझे नैना का भी करना पड़ेगा, फिर मुझे फलां का भी करना पड़ेगा, फलां का, तो कर दो ना, क्या जाता है, तुम्हारा क्या जाता है? तुम्हारे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, इतने तुम्हारे व्यूज आ रहे हैं, मिलियंस में तुम्हारी एक एक वीडियो जा रही है डेली की, तो अगर कम्युनिटी सेक्शन में किसी गरीब का तुम नाम ले दोगी तो क्या चला जाएगा? अगर उसका करती तो उसका भी करना पड़ता तो उसका भी कर देती, जितने कह रहे थे उतनों का कर देती। ऑलरेडी कितने ही अपने फैमिली से तो तुमने यूट्यूब पर प्लांट करवाए हैं लोग, कितनों के ऐसे ऐसे चैनल्स जिनको कोई 2 व्यूज ना दे, ऐसा कंटेंट नहीं है, ना कुछ देखने लायक है, ना कोई उनमें इंफॉर्मेशन है, ना कोई उनमें कॉमेडी है, किसी काम की इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उनको लाखों व्यूज आ रहे हैं सिर्फ इस सितारा की वजह से। तो अगर सलमा कह रही थी कि मेरे चैनल को भी कम्युनिटी पे डाल दो, तो इसमें क्या बहुत बड़ी बात थी? मेरे ख्याल में इसको डाल ही देना चाहिए था। तो मुझे लग रहा है क्योंकि इसकी बात जो है ना कि उसने मुझे इस वजह से सऊदीया बुलाया था कि कहीं ना कहीं उसको लाइमलाइट मिले, लोग उसको भी जाने, और मैं ये कर नहीं रही थी। और फिर इस हद तक मैं उकता गई थी कि मैं कह रही थी कि यहाँ पर मैं कहीं और रह लूँ, इसके घर में ना रहूँ। तो आई कैन रिलेट टू दोज फीलिंग्स, बिकॉज मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे हैं जिनके साथ ऐसे होता है कि वो कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर अपने किसी प्यारे के घर में जाते हैं, लेकिन जब उन पर हकीकत अयां होती है, उनके जेस्चर्स की वजह से, उनके कोलोफेल की वजह से, उनकी अनकही बातों की वजह से, खाली बॉडी लैंग्वेज की वजह से भी, तो वो इस हद तक उकता जाते हैं उनसे कि शक्ल भी देखना नहीं चाहते, और उधर जाकर भी वो कोशिश करते हैं कि उनसे ना मिले और कहीं भी रह लें, उनसे ना मिले। तो यहाँ पर अगर सितारा ये जस्टिफिकेशन दे रही है कि सलमा के घर में जाकर मैं ऊपर चली जाती थी तो कुछ अपनी पर्सनल स्पेस पाने के लिए जाती थी, ना कि उसके शोहर से मिलने के लिए जाती थी, तो मुझे लगता है कि वो सच बोल रही होगी यहाँ पे, क्योंकि सिबलिंग राइवलरी, सिबलिंग राइवलरी, सिबलिंग राइवलरी ये एक फैक्ट है, एक रियलिटी। और यहाँ पर मुझे वही लग रही है कि सलमा
के पास वो स्टारडम नहीं है जो सितारा के पास है, और सितारा अपने स्टारडम में से एक स्टार भी सलमा को नहीं देना चाहती, क्योंकि वो कहती है कि मैंने इतनी मेहनत करके इस मुकाम तक मैं पहुंची हूं, तो किसी का खाली नाम लेकर अपनी कम्युनिटी में मैं उसको अपने बराबर क्यों ले आऊं। तो ऐसे सोचती होगी सितारा, और सलमा वो स्टारडम हासिल करना चाहती होगी। बाकी जहां तक रही ये जो अफेयर की बात है, तो सच्ची बात है कि सलमा ने जो प्रूफ्स दिए हैं उनमें जान नहीं है। अगर आप देखें सलमा ने जो प्रूफ्स दिए हैं, एक क्राउन होटल का कार्ड है, तो क्या है, कार्ड दिखा रही है वो, सो व्हाट, कार्ड इंसान कहीं से भी उठाकर ला सकता है और अपने चैनल पर दिखा सकता है। दरअसल होता क्या है कि हम लोग चीजों को सोशल मीडिया पर बड़ा सुपरफिशली देखते हैं, सरफेस पर जो नजर आ रही होती है ना, हम उनका बड़ा गहरा इंपैक्ट लेकर डेप्थ में जाते ही नहीं है। अगर किसी ने खाली एक वो कागज भी ले आती ना सलमा, उसके ऊपर लिखा होता कि ये देखो, उसके ऊपर खुद ही एक तहरीर लिख देती, एक खत लिख देती, खुद ही लिख देती और बोलती ये देखो, ये नीचे सलमा लिखा हुआ है, तुम्हारी सलमा, और सॉरी तुम्हारी सितारा, और बोलती कि ये देखो ये देखो, ये सितारा ने ये खत लिखा हुआ है। तो वो खाली खत दिखाती ना, तो पूरी अवाम तो नहीं, खैर बहुत से अक्लमंद लोग भी होते हैं मेरे जैसे, लेकिन बहुत सारी खवातीन खास तौर पे कन्विंस हो जाती, ओ हो सलमा ने तो वो खत भी, चिट्ठी भी दिखा दी थी जो सितारा ने लिखी हुई थी उसके शोहर को। तो ये जो शवाहिद होते हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन करनी बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि क्राउन होटल का कार्ड दिखा देना या व्हाट्सएप चैट दिखा देनी, व्हाट्सएप चैट बहुत इजीली बनाई जा सकती है, बहुत इजीली एडिट की जा सकती है, फैब्रिकेट की जा सकती है। खास तौर पे एक ऐसे खानदान की खातून अगर ये शवाहिद सामने ला रही है जिसकी दूसरी बहन हम पहले ही जानते हैं कि कितनी बड़े लेवल की ड्रामेबाज है, तो फिर उसमें भी कहीं ना कहीं वो एक्टिंग स्किल्स आई होंगी, और हो सकता है कि उसके भी सारे शवाहिद मन घड़त हो, फैब्रिकेटेड हो, और दरअसल वो सितारा को एक प्लॉट में पुल करने के लिए बनाए गए हों। ओके, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी बड़ी गहरी पॉसिबिलिटी है कि सलमा भी जो शवाहिद लेकर आई है वो भी सारे फैब्रिकेटेड थे और नकली थे, क्योंकि व्हाट्सएप चैट दिखा देना या क्राउन होटल का कार्ड दिखा देना कुछ प्रूव नहीं करता, आई एम सॉरी टू से। दूसरी तरफ सितारा चाहे कितनी भी बड़ी ड्रामेबाज हो, क्योंकि उसका चैनल हम लोग भी देखते आए हैं शुरू से, उसने, मुझे लगता है कि ये सारे का सारा ही ड्रामा था कहीं ना कहीं, ये कौसर वाला, कि अब तो ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोग ये भी शक कर रहे हैं कि दरअसल कौसर की शादी हुई ही नहीं थी उसके शौहर के साथ, सिर्फ एक बीवी दिखाई जा रही थी वो, और दरअसल वो एक नौकरानी थी। खैर ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा कहा जा रहा है दूसरे चैनल्स के ऊपर, तो खैर पॉसिबिलिटी है। इन लोगों से कुछ भी एक्सपेक्टेड है, जिसके ऊपर अगर हल्का सा गम टूटे कि वो एक दिन अपनी वीडियो अपलोड ना कर सक रही हो, तो अपनी भवें शेव करके आ जाए, अपने बाल काट के आ जाए ना, फिर ऐसी औरत कुछ भी कर सकती है। लेकिन खैर, क्योंकि हमारे पास प्रूफ्स नहीं है और बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए अगले को, जब तक आपके पास उसके खिलाफ ठोस शवाहिद ना हो, तो हम देते हैं कि हो सकता है उसकी बीवी ही होगी उसके शौहर की। लेकिन बहरहाल तमाम बातों से कता नजर, जिस किस्म की पर्सनैलिटी सितारा की हम लोग जानते हैं, उसमें इस किस्म की हरकत की गुंजाइश नहीं है कि वो अपने बहन के शोहर को फंसाएगी। खास तौर पे जब हम देखते हैं कि उस शोहर में, अब ये कहना वैसे इतना सूट नहीं करता कि कोई ऐसी खास बात नहीं थी कि सितारा उसके पीछे लट्टू हो जाती, लेकिन कहीं ना कहीं फैक्ट भी है कि आखिर क्या था यार, उसको क्या पड़ी थी कि वो अपने बहन के ऐसे या जैसे भी शोहर के पीछे पड़ती, उसके पास क्या नहीं है दुनिया का। तो पैसे की तो डेफिनेटली सितारों को किसी किस्म की कमी नहीं है। अगर मान लीजिए उसको लुक्स ही इतनी ज्यादा अट्रैक्ट कर जाती हैं किसी मर्द की, तो आपके सामने ही है जनाब सलमा का शोहर भी। मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा ज्यादा, तो मुझे कोई वजह नजर नहीं आती कि क्या वजह होती कि सितारा उसके ऊपर लट्टू हो जाती, या उसको ऑफ ऑल द मैन अगर उसको ऐसा करना ही था तो उसको वही इंसान बचा था, उसकी बहन का शोहर। तो मुझे लगता है कि ये जो अफेयर का सारा चक्कर है जो मशहूर किया जा रहा है, ये एक झूठ है और ये एक कंट्रोवर्सी है जिसमें मुमकिन है कि सिबलिंग राइवलरी हो, कि दोनों बहनें एक दूसरे की शक्लें ना देखना चाहती हो और इस तरह के इल्जामात कर रही हो, और मुमकिन है कि अंडर द टेबल एक डील इन लोगों ने की हुई हो, अंदर से दोनों मिली हुई हो और सिर्फ अपने अपने चैनल्स को मजीद लोगों की अटेंशन में लाने के लिए कर रही हो। यहाँ आज की वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरा जेन्युइन और थॉटफुल एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, आपको बहुत गहरा और सच्चाई पर मबनी लगा होगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में। और आप से मैं आज का सर्वे क्वेश्चन ये पूछता हूँ, आपको क्या लगता है, क्या सलमा और सितारा में सिबलिंग राइवलरी है या वो दोनों अंदर से मिली हुई हैं और ये सारा खेल सलमा के चैनल को ग्रो करने के लिए रचाया जा रहा है?
आपने पाकिस्तान से ये वीडियो देखी है, इंडिया से देखी है, कहीं से भी देखी है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और ये भी लिखिएगा कि कहाँ से देखी है। मुझे खुशी होगी जान करके दुनिया भर में कहाँ कहाँ से लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और रिप्लाई कर रहे हैं। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।